पत्रिका मैगजीन निकलती है ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर ने स्पष्ट रिपोर्ट दिया है कि नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा कमजोर पड़ गया है, अकेले उनके बल पर सत्ता में नहीं आया जा रहा है कि दोबारा वापसी भारतीय जनता पार्टी होगी। और इसी नाते वो टिकट भी कम से कम ऑल ओवर इंडिया जो लग रहा है कम से कम 20% लोगों का टिकट, और वह अगर हारने के बाद लोकसभा का चुनाव होता है मई में तो और कठिन हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हैं 2.0 के। अब कुछ ही समय बचा हुआ है, 24 में लोकसभा के चुनाव होंगे। अब यही जनता, पूरे देश की जनता तय करेगी कि आने वाला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ऐसे में हमारे साथ फरिंदा से समाज सेवी रामनारायण चौरसिया जी मौजूद। आइए इनसे जानते हैं और इनका राय आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि 24 में किसका चेहरा होगा प्रधानमंत्री के लिए, कौन प्रधानमंत्री का कमान संभाल सकता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल में आपको। बात धन्यवाद। सीधा सवाल आपसे कि 24 में कौन प्रधानमंत्री होगा? ऐसा है, ये तो तय करेगा कि लोकसभा में जिसकी संख्या अधिक होगी उस पर। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, अभी जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनका जो मात्र संगठन है जिसको आरएसएस कहा जाता है, उसकी एक पत्रिका मैगजीन निकलती है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर ने स्पष्ट रिपोर्ट दिया है कि नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा कमजोर पड़ गया है, अकेले उनके बल पर सत्ता में नहीं आया जा सकता है। तो कहीं न कहीं उनको अब डर उस पार्टी को इसी समय से शुरू हो गया। और दूसरा, ऑल इंडिया जो 6 सर्वे हुआ है, सी वोटर भी उसमें है, जो इंडिया की सबसे रिकॉग्नाइज और ऑनेस्ट मानी जाती है एजेंसी, उसने भी यही दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन डगर होगा। और क्यों ऐसा है? कारण यह है कि 9 साल की जो सरकार, और एक चीज और हम आपसे बतावें, जो हर पिछले, चाहे 2014 में चाहे 2019 इसमें जो हुआ था 19 में, उसमें 10 सालों का उन्होंने अपना प्रोग्रेस कार्ड जनता के समक्ष रखा था। लेकिन इस बार वह 9 साल का रख रहे हैं। हमको ज्यादा संभावना है, कुछ अच्छे पत्रकारों का भी आ रहा है टेलीविजन में और विभिन्न सोशल मीडिया पर, कि यह चुनाव समय से पूर्व भी हो सकता है। क्योंकि 4-5 जगहों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, मणिपुर में, ये 5 चुनाव क्यों न एक साथ करा दिया जाए। क्योंकि वो 3-4 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं ठीक है, और वह अगर हारने के बाद लोकसभा का चुनाव होता है मई में तो और कठिन हो जाएगा। इस नाते हो सकता है यह चुनाव नवंबर-दिसंबर में भी हो सकता है। और रहा 9 साल के कार्यकाल का, तो कार्यकाल, यह पूरी सरकार जो चली थी वह केवल मात्र ब्रांडिंग पर चली थी। लोगों को इतना लंबा सपना दिखाया गया 9 साल तक, एक स्वप्न भी पूरा नहीं होता है। जैसे इन्होंने 2014 में कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और आज 9 साल हो गया, 9 दूनी 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो एजेंसी है, उसकी जो रिपोर्ट है कि अब तक 80 लाख लोगों को भी पूरा रोजगार नहीं मिल पाया। तो इस तरह जो है, और पदें खाली हैं, जैसे रेलवे में 3,12,000 पद खाली है, विभिन्न विभागों में पद खाली हैं, उनके जगह पर जो है आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां हो रही हैं। तो इस तरह जो बेरोजगारी भी भयंकर बढ़ रही है, और 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो रही है। तो जनता में, और महंगाई, जैसे ये आपका डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, जो 2014 में 45-50 रुपए मिलता था डीजल पेट्रोल, आज 90 रुपया 100 रुपये तक पेट्रोल मिल रहा है। उसी तरह गैस सिलेंडर है,
2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 600 650 रुपए मिलता था, आज 1175 रुपए में मिल रहा है। तो यह आम जनता जो है दुखित है, और निश्चित रूप से जो यह ऑल इंडिया गठबंधन होने जा रहा है यह बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा और निश्चित रूप से बदलाव होगा, इसमें कहीं हमको कोई संदेह नहीं। अभी आपने स्टार्टिंग में ये बोला है कि करिश्मा कमजोर पड़ जाएगा और 24 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कठिन लगा रहा है। किन मुद्दों को लेकर के ये देखते हैं आप? ऐसा हुई सुनाते कि आम जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और यह जो उनके स्वप्न को जो पूरा नहीं कर पाए, यह देख करके लोगों में आक्रोश है। और आपसे एक चीज बताऊं मैं कि 2019 में जो ये जीते थे, 2019 में कितना वोट मिला था? 37% ऑल ओवर इंडिया वोट मिला था, और विपक्ष अलग अलग लड़ा था, और 63% वोट इनके खिलाफ पड़ा था। और आज तो पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। तो इस स्थिति में कहीं हमको नहीं लग रहा है कि दोबारा वापसी भारतीय जनता पार्टी होगी, और इसी नाते वो टिकट भी कम से कम ऑल ओवर इंडिया जो लग रहा है कम से कम 20% लोगों का टिकट, जो सिटिंग एमपी हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनका टिकट कटने जा रहा है। अभी आपने महंगाई को लेकर के बात की है कि पेट्रोल और डीजल इनके सरकार में महंगा हो गए हैं, लेकिन ये देखा जाए नतीजा ये है कि लोगों की आय भी बढ़ी है। और अब गैस सिलेंडर की आपने बात की है, कांग्रेस के सरकार में सब्सिडी नहीं आते थे, लेकिन इस समय लोग अकाउंट में सेव करके सब्सिडी का भी लाभ ले रहे हैं। ऐसा है, सब्सिडी सबसे ज्यादा आती थी कांग्रेस के समय, और अब 60 रुपया 70 रुपया सब्सिडी आती है। और कांग्रेस की जो 2-3 स्टेट है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उनके यहाँ हिमाचल प्रदेश में, वो पूरी 500 रुपये में वहां सिलेंडर मिल रहा है। उसी तरह कांग्रेस का जो घोषणा पत्र रहा है वह ख्याली पुलाव नहीं होता है, और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है मुंगेरी लाल का, बहुत लंबा दिखाते हैं। जैसे जो किसान सम्मान इन्होंने शुरू किया 2000 रुपया किसानों के लिए, उसमें मैं आपसे बताऊं, अब आप गांव में भी सर्वे कर सकते हैं कि 25% लोगों को डिसक्वालीफाइड करके उसमें ऑब्जेक्शन पर उसको रोक दिया गया, और रोक ही नहीं दिया गया, उनसे वसूली हो रही है, आरसी हो गया है। और उस समय जब यह रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब यह नहीं बताया गया कि यह फॉर्मेलिटीज है, केवल उनके पास खेत था और वो उसका जो है इंतखाब देते थे और किसान सम्मान निधि आ जाती थी। तो इस तरह जो आम जनता दुखित है और राजनीतिक दल भी दुखित है, क्योंकि ईडी सीबीआई का केवल दुरुपयोग हो रहा है और केवल विपक्ष पर लागू किया जा रहा है कि विपक्ष सबसे भ्रष्ट है। आपको कौन लगता है कि अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? ऐसा है, यह तो हम बताए पहले ही कि वो तो लोकसभा में उसमें जिसकी मेजॉरिटी होगी वह होगा, लेकिन आज के डेट में कई लोग उस रेस में हैं। जैसे माननीय राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, वो नीतीश कुमार जी मोदी जी से भी बड़े चेहरे हैं और आज तक 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, करप्शन का उनके ऊपर एक भी चार्ज नहीं लगा है। उसी तरह ममता चेहरे की नहीं, वो जरूरत पड़ेगी। जनता जब आक्रोशित होती है तो वो सामने आके लड़ती है। अब बदलाव का मान लीजिए कि बदलाव होने जा रहा है। इनके राज में गुंडों माफियाओं का सफाया हो गया, 370 हट गया, राम मंदिर अयोध्या में बन गया। अब क्या चाहिए? जो गांव गांव शहर शहर चमक रहे हैं, हाईवे दे रहे हैं, फरिंदा की विकास देख लीजिए, पहले की क्या स्थिति थी और भाजपा में क्या स्थिति है। ऐसा है, एक शास्त्रों में कहा गया है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो यह सरकार ऋण लेके घी पी रही है। हमारा देश जो है विकासशील राष्ट्र है, इंग्लैंड अमेरिका नहीं है, फ्रांस नहीं है। जो 60 सालों में हमारे ऊपर कर था करीब 54 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज जो था, आज मोदी जी के 9 साल में जानते हैं कितना कर्ज हो गया है? 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा, यानी समझ लीजिए कि 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आज इस देश में है।
तो भयंकर महंगाई और बेरोजगारी, और दूसरा चीज आप कह रहे हैं ये जगह जगह सड़कें जो बन रही हैं, लेकिन व्यापारियों से भी जाके पूछिए कि किस जो सड़कों नगरों को उजाड़ा जा रहा है उनके विस्थापन का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। तो सही बात है कि जितना बड़ा चद्दर हो उतना ही बड़ा पैर फैलाना चाहिए। ये हमारा देश अभी विकसित राष्ट्र नहीं। तो ये थे रामनारायण चौरसिया जिन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने ये भी बताया कि महंगाई और बेरोजगारी इनके सरकार में, मोदी सरकार में काफी चरम पर है और ये लोकसभा तय करेगा कि 24 का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एनआरबी न्यूज लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।